रखना है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या है tan 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। ओके तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया फॉर्मूला। अगर थीटा की जगह x डाल दूंगा तो यहाँ पर x और यहाँ पर x आएगा। अगर थीटा की जगह 2x डाल दूंगा तो यहाँ 2x आएगा, यहाँ 2x आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे यूज करने वाला हूं, 2 tan 2 इंटू 2x। तो बताओ क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला। 2 tan 2x 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्या ये समझ में आ गया बताओ। पक्का। अब ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा tan 4x। क्लियर हो गया। 2 इंटू 2 4x। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 4x चाहिए अपने को जो प्रूव करना है, लेकिन राइट हैंड साइड में एंगल में क्या चाहिए x। सभी में देखो एंगल में क्या है x, लेकिन अपने पास जो है उसमें एंगल में क्या है 2x। तो 2x वाले एंगल को x में कैसे बदलेंगे। तो भाई tan 2x का फॉर्मूला लिखेंगे। ये होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो जहां जहां पर tan 2x दिख रहा है उसको इस चीज से रिप्लेस कर देंगे। समझ पा रहे हो। तो ये हो जाएगा 2 tan 2x की जगह पे मैं लिख दूंगा उसकी वैल्यू। समझ में आया मैंने क्या किया यहां पर। अपॉन नीचे में 1 माइनस tan 2x की वैल्यू। क्या ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ tan 2x सिर्फ नहीं था, उसका स्क्वायर था, तो यहां पर भी क्या करूंगा स्क्वायर लगा दूंगा। पक्का बताओ ये समझ में आ गया। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है जैसा था वैसा हो गया। राइट हैंड साइड में भी सारी चीजें x के टर्म्स में आ गई है। तो अब मुझे अरेंज करके ये लाना है। अब अरेंजमेंट करते समय देखो सबसे पहले क्या होगा, ये 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 tan x। और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म एज इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म 1 एज इट इज रहेगी, माइनस 2 का स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा 4। नीचे में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x। क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये पूरे का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया बताओ। अब इधर पे ना मैं एलसीएम लूंगा, ये दोनों का एलसीएम यही वाला चीज आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा इससे। समझ में आ रहा है। फिर वो डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। यहां तक का काम करो फिर आगे बताता हूं। आयुष कौन सा क्वेश्चन बना रहा है। बना। तुम लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं। मैं ना ऑनलाइन में क्लास लेता हूँ जिसमें स्कूल में जो रिक्रूटमेंट होता है ना गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का, उसमें मैथ्स पढ़ाता हूँ। उसमें लगभग 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं और लगभग सारे स्कूल के बहुत सारे स्कूल के टीचर्स होते हैं। ठीक है। मैं कई सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ। तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये 2019 और 2023 ये 2 बार लगातार पूछा गया है स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में। हम्म। कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला वहां 3 बार लगेगा। एक बार 8x का 4x बनेगा, एक बार 4x का 2x बनेगा, एक बार 2x का x बनेगा। कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला ध्यान रखना है, इतना मैंने हिंट कर दिया।
यहां तक बनाया क्या तुम लोगों ने? इसके बाद क्या कर रहे हो बताओ? ओके, तो ये ऐसा कर दिया ना, 4 tan x डिवाइडेड बाय, यहाँ गया 1 - tan² x, और होल अपॉन, यहाँ पर लिखा होगा 1 - tan² x का होल स्क्वायर, और इधर आ रहा होगा 1 - tan² x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan²x। यहाँ तक हो चुका था, यहाँ तक कर लिया था। फिर उसके दिए न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाला जो भी चीज है एज इट इज, और ये पूरा एज इट इज, और ये इनटू में जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - tan² x का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये वाली टर्म आ जाएगी। ये वाली टर्म मतलब 1 - tan² x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan²x। क्या ये समझ में आ गया? बता दो एक बार। ये वाला सबसे ऊपर चला गया है ना, ये वाला रेसिप्रोकल हो गया, और ये वाला टर्म नीचे आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाली जो चीज है और ये वाली जो चीज है दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये वाली पूरी एक टर्म और ये वाली पूरी एक टर्म कट जाएगी। समझ में आया? अब न्यूमरेटर में क्या बच गया देख के बताओ। 4 tan x ब्रैकेट के अंदर 1 - tan²x। क्लियर हो गया? तो ये देखो न्यूमरेटर वाली चीज आ गई। अब डिनोमिनेटर में जो लाना है उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहां लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² -2ab, तो -2 × 1 × tan²x। समझ गए? और आखिरी में क्या लिखा है, -4 tan²x। वो पूरा का पूरा वैसे ही रहा। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? चेक कर लो। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को तो कुछ नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। डिनोमिनेटर को और क्या कर सकते हो देख के बताओ। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, प्लस ये क्या हो जाएगा 10⁴x। क्लियर? ये क्या हो गया, -2 tan²x और -4 tan²x, मतलब क्या बन गया, -6 tan²x। और देखो ये वाली चीज भी है क्या डिनोमिनेटर में, पूरी की पूरी टर्म मैच कर गई, मतलब प्रूफ हो गया। समझ में आ गया क्या? नहीं बन रहा है आयुष? उधर कर सकते हो, मैं बताता हूँ। पता नहीं क्या एंड देखा, सबसे पहले ये रूट के अंदर में 2, प्लस ये रूट के अंदर में 2, प्लस ये रूट के अंदर में 2, प्लस ये cos 8x है ना। तो यहाँ पर ध्यान दे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos² थीटा -1। समझ गया? तो उसको लिखेगा 2 cos² 4x माइनस, है। अच्छा, अच्छा यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाइड है ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है ना, हाँ क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं था। हाँ, वहाँ 2 मल्टीप्लाइड है। अच्छा मैं नहीं लिखा दूसरी बार में, पहली बार में लिखा हूँ शायद। यहाँ एक और 2 मल्टीप्लाइड है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 4 cos² 4x, और ये हो जाएगा -2। समझ में आया क्या, बता एक बार। फिर ये +2 और ये -2 कट जाएगा, अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 2 cos 2x। समझा कि नहीं? हाँ ये बन जाएगा 2 cos 4x, 2 cos 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया। अब वही cos 4x में दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाएगा,
समझ गया ना, फिर वो 2 और 2 कटेगा, फिर रूट से बाहर निकलेगा। यहाँ क्यों बैठे, अंदर आना। हाँ, भीग गया तो क्या सूख जाएगा, इधर आके बैठ। फर्स्ट बेंच में बैठना। हो गया क्या तुम लोगों का ये प्रूफ? हो गया पूरा होमवर्क? कर बैठ के जल्दी। हटा दूं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 2 थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले, भावेश बता। याद रखना है भाई। एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक है tan वाला फॉर्मूला। ऐसे 4 फॉर्मूले। ठीक है, मैं फिलहाल ये वाले पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये यूज करेंगे अपन। दूसरा, साइन 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला है? साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं हम एलएचएस से। देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं। इस चीज में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और बताओ क्या होगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। समझ गए? हम्म, हाँ। अब इसका मतलब हुआ साइन 2x का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाओ और फिर सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा बताओ। हम्म, 4 आएगा कि 8 आएगा? हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला सॉल्व नहीं किया था ना आयुष? ये वाला किया था क्या सॉल्व? कर लिया था। हम्म, चलो इधर पे ध्यान देना, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहले तो cos 3x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? देखो उसमें cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस
हो गया क्या ये, हटा दो। हम्म चलो एक काम करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे ध्यान देना, आयुष साथ में सॉल्व करना मिसलेनियस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू जीरो। नोट करो एलएचएस। नोट कर लिया। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ये बताओ एलएचएस में कितने टर्म्स हैं। नहीं कोई अलग नहीं, मैं बता रहा हूं ना, इधर ध्यान दो। कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? थ्री टर्म्स। हाँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये क्या है, थर्ड टर्म। ठीक है, याद करो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, याद होगा। ये फॉर्मूला अपन इस जगह पे लगा सकते हैं ना, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। समझ गए, यहां पर ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये पहले वाला टू कॉस पाई बाय 13 इंटू कॉस 9 पाई बाय 13 एज इट इज रहेगा, प्लस बताओ ये क्या बन जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू। तो ये हो गया मेरा सी, प्लस ये हो गया मेरा डी, और ये हो गया बाय टू। समझ में आया, इंटू कॉस। ये भाई मैं एक काम करता हूँ, सुनो ना, सी जो है ना मैं 5 पाई वाले को ले लेता हूँ, माइनस डी इसको ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा क्यों किया तुम लोग समझ पाए क्या, बड़ा नंबर को पहले लेना चाह ताकि वो माइनस वाला झंझट ना रहे। हाँ, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। हाँ, ये कितना हो जाएगा बताओ तो, सिंप्लीफाई करने के बाद बाय टू। तो 8 का आधा हो जाएगा, 8 का आधा मतलब कितना हो, 4। तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 13। समझ में आया ना ये चीज, सिंपल इन दोनों का सम करके बाय टू कर दिया अपन ने। नेक्स्ट वाला क्या आएगा बताओ, इसका आ जाएगा पाई बाय 30। समझ गए ना, 5 पाई माइनस 3 पाई मतलब 2 पाई बाय 2, ये आ गया पाई बाय 30। क्या ये क्लियर हो गया? अब कितने टर्म बन बन गए यहां पर बताओ, दो टर्म। ये दोनों टर्म में कुछ एक जैसा है, दोनों के पास 2 है, दोनों के पास पाई बाय 13 है। क्लियर हो गया, तो इस चीज को निकाल लेते हैं कॉमन। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, हम्म यहां तक क्लियर हो गया? क्या दोबारा हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में, लगाओ।
2 cos 13 pi बताओ, ये 2 cos π/13 था, इनटू इस पे लगाया होगा तो 2 cos कितना आया बताओ तो। 3 pi upon 13 13π/13 इंटू 2 ऐसे ही आया। वो बाय 2 रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, इनटू कॉस कितना है बताओ। 5π/13 इंटू 2। क्या ये क्लियर है? ध्यान से देखना, ये 13 ये 13 कट जाएगा, तो ये क्या बना, कॉस π/2 मतलब कितना डिग्री, 90, कॉस 90। तो ये 0 मतलब कि सब मल्टीप्लाई उससे, तो सब 0, तो आंसर आ गया 0। समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? पहले साइन सी प्लस साइन डी, वो फॉर्मूला है ना। लिखूं क्या मैं, एक स्टेप, पहला स्टेप, साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 sin c+d/2 इंटू कॉस c-d/2। तो ये फॉर्मूला लगाओ इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin और यहां पर लगेगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, पता है क्या होता है, हाँ, -2 sin c+d/2 इंटू साइन c-d/2। तो ये जो प्लस था ना वो बन जाएगा -2 sin 3x + x/2 इंटू साइन 3x - x/2, और आखिरी में क्या बचा है, cos x। चेक करो यहां तक का स्टेप तुम लोगों ने किया कि नहीं। हाँ, यहां पर cos आएगा, फिर क्या बन जाएगा, ये 2 sin, बोलो तो क्या बनेगा, ये 2x इंटू कॉस,
ये कितना हो जाएगा? बोलो। हाँ, इनटू माइनस 2, क्या होगा ये? साइन 2x इंटू साइन x इंटू, देखो ये क्या है, देखते जाओ, 2 sin 2x, 2 sin 2x, एक cos x, एक cos x, एक sin x, एक sin x, तो दोनों में सब कुछ सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यही काट दो सबको, खत्म। कितने लाइन में बना? 2 लाइन। सिर्फ आपको वो प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। क्या ये हो गया? तो हटा दूं मैं? चलो नेक्स्ट। हिंट दूं क्या? cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d, पहला स्टेप अप्लाई करो। कर लिया? फिर कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकल रहा है? हाँ कॉमन निकालो ना पहले, क्या कॉमन है? हेलो, ये रूम नंबर 5 के लोग एसी एसी बंद कर दिए ना? एक बार चेक कर लेना जहाँ अच्छा, हाँ कर दो, वो जब आएंगे बच्चे देख लेना। ठीक है। और ये रूम नंबर 3 में जो बच्चे बैठे हैं उन लोगों की क्लास, कृष्णा जो बैठा है उन लोगों की क्लास कौन से रूम में होगी? अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। हम्म। तो क्या किया बताओ, एलएचएस में जब फॉर्मूला लगाया होगा
तो ये क्या बन गया होगा, 4 cos² x प्लस वाई बाय 2 इंटू cos²। ऐसा है क्या, बताओ जल्दी। तो होल स्क्वायर करने के बाद ही तो 2 का 4, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। नहीं भाई, एंगल का स्क्वायर थोड़ी ना होता है, समझ गए ना ये चीज। ठीक है, प्लस यहां पर देखो क्या फॉर्मूला लगेगा इसका। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos C+d/2, मतलब x+y/2, ऐसे ही होता है, इंटू साइन x-y/2। क्या ये क्लियर हुआ। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 cos² x+y/2 इंटू साइन स्क्वायर x-y/2। क्या ये क्लियर हुआ, कंफर्म करना। हाँ, ये वाली चीज को क्या करना, कॉमन ले लेना। तो 4 cos² x+y/2 कॉमन। अब बताओ ये यहां तक का काम किया कि नहीं, बताओ जल्दी। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया। इनटू की प्लस, देखो ये चीज, कोई डाउट यहां तक बताओ। फिर उसके बाद हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये वाली चीज। क्या ये वाली चीज मिल रही है हमको, हाँ मिल रही है, तो ये लिख दिया। और जो बाकी एडिशनल चीज आई, ये पूरा छोड़ दो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंगल सेम है, इसलिए वो हो गया 1। समझ गए। हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो ये क्वेश्चन खुद से बना के दिखाओ, एकदम बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है। बताओ कि बन रहा है। हटा दो फिर इसको पूरा मैं। किसी का और बना क्या, नहीं बना तुम दोनों का। पहले बताओ यहां पर क्या मिला।
4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस, नहीं उल्टा बोल रहा हूं, पहले कॉस आएगा। हाँ नहीं 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 नहीं, दोनों में साइन आएगा, कॉस कॉस है ना, तो फिर क्या आ जाएगा ये इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस इधर पे क्या बनेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर, अब क्या कॉमन निकला बताओ, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, ये वाली चीज कॉमन निकली, दोनों में है ना, देख लो, और 4 भी है दोनों में, तो क्या बच गया, क्या बच गया यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिख दो, यहां पर बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 प्लस यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, समझ में आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ओवरऑल क्या बन गया 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, समझ गए ना, माइनस है ना, हाँ माइनस, हटा दू ये क्वेश्चन फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हिंट दूं क्या इसके लिए भी, देखो इसके लिए ना एक अप्रोच समझना, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करना, इसको ना सबसे पहले इसको लिखना, सबसे पहले नंबर पे इसको लिखना, फिर उसके बाद ये लिखना, समझ गए ना, फिर तीसरे नंबर पे इसको लिखना और चौथे नंबर पे इसको लिखना, ऐसा करने से क्या होगा, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है सी प्लस डी बाय 2, तो 7 प्लस 1 मतलब 8 बाय 2 मतलब 4x, वैसे यहां पर भी जब लगाओगे ना तो c प्लस डी बाय 2, तो 5 प्लस 3 मतलब 8 बाय 2 मतलब वो भी क्या आएगा 4x, तो देखो साइन 4x वाली चीज आ रही है वहां पर, समझ गए ना, तो ऐसा अरेंज करो फिर फॉर्मूला लगाओ।
लगाया क्या? फिर कॉमन क्या निकल रहा है, निकालो। 2 sin 4x कॉमन निकलेगा, निकला क्या? फिर उसमें लगाओ cos c प्लस cos d। तुम लोगों का निकला कि नहीं? 2 cos sin x, 2 sin 4x। और किसी का आया? हो गया क्या? हटा दो फिर उसको मैं। बन गया क्या? प्रूफ हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी। इसमें तो ऑलरेडी उसने ब्रैकेट बना के हिंट कर दिया है। क्या इसको बनाने के बताओ एक बार मुझे। इसको बनाना होमवर्क करना, ठीक है? पहले इन दोनों में लगेगा, इन दोनों में लगेगा, इन दोनों में लगेगा, इन दोनों में, फिर यहाँ पर कॉमन निकलेगा। समझ गए ना? सिमिलरली डिनोमिनेटर से कॉमन निकलेगा, फिर कॉमन निकल के अप्लाई कर। ठीक है? दो तीन क्वेश्चन सॉल्व बच गए, वो अगली क्लास में कराऊंगा, 10 नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? इसको प्रैक्टिस करके आना। बाय बाय। हम्म।
दस मिनट का टाइम है, तीन क्वेश्चन सॉल्व करना है। किससे किससे बन जाएगा ये तीन क्वेश्चन बताओ तो। ऑनलाइन में जो कनेक्ट हो चुके हैं सुन लेना, ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करना है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स नॉट फॉर ईच, 10 मिनट फॉर ऑल थ्री, फॉर ऑल थ्री। हाँ, किसी का सॉल्व हुआ एक आध क्वेश्चन? फर्स्ट का ए, हाँ 7:30 क्यों 7? बताता हूँ तेरे को, वही 7:15 फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ पूछ ले। ओके। वैल्यूज, थर्टी 9.5, 37.5।
डेट कब है और व्हाट्सएप कर देना मुझे। कौन कौन से बच गए जो मैंने नहीं करवाया। सर प्रोबेबिलिटी, एक क्लास, स्टैटिस्टिक, हाँ ये 3 क्लास। एरिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाँ मंडे को है। एरिया, आज कौन सा डे हो गया, आज फ्राइडे हो गया। तो तुम लोग संडे को आ जाना फिर, है ना। हाँ ये 2 ही। और प्रोबेबिलिटी स्टेटस। probability, statistic, area related to circle, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी आ रहा है क्या। शायद बता रहा था। मतलब क्या पूरा सिलेबस दे दे रहे हैं मिड टर्म में। हाँ तुम लोगों का भी ऐसे ही है क्या। संडे मॉर्निंग 9 to 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आ जाओगे ना 9, या थोड़ा लेट करना है तो 9:30 कर सकता हूँ मैक्सिमम, सुबह 9:30 बजे, ठीक है। हाँ 26 सितंबर को, बहुत टाइम है वो तो, तब तक तो खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा, आगे चल के तो आएगा।